हम पहले गंगा नदी तंत्र पढ़ा था, ठीक है, गंगा नदी तंत्र हम पढ़ चुके। आज आपका टॉपिक है कौन? सिंधु नदी तंत्र, ठीक है भाई। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिंधु नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ। तो ये रही आपकी सिंधु नदी का उद्गम। ये सिंधु नदी का उद्गम मतलब तिब्बत, स्थान तिब्बत है। कैलाश पर्वत, अगर पर्वत पूछा जाए तो कैलाश पर्वत आप बता सकते हो, मानसरोवर झील बता सकते हो, बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है भाई। यहां से इसका उद्गम हुआ है, किसका? सिंधु नदी का। जब यह भारत में प्रवेश करती है तो जहां से एंट्री करती है वो कौन सा बिंदु, वो कौन सा पॉइंट है जहां से एंट्री करती, उस स्थान का क्या नाम है? तो दमचौक। सभी लोग बोलो भाई, कौन है? दमचौक। ये दमचौक कहाँ है? लेह में। लेह कहाँ है? लद्दाख, ठीक है भाई। यहां से एंट्री करती है। यहां पर आपके ये पर्वत श्रृंखला है, ये लद्दाख रेंज है, और ये नीचे उसके कौन है? जास्कर। कौन है भाई? जास्कर। तो क्या नाम आपकी, ये सिंधु नदी जास्कर को, सॉरी लद्दाख को क्या करती है? लद्दाख के बीच से निकलती है, ठीक है भाई। और लद्दाख और जास्कर पर्वत, दो पर्वत के बीच में सिंधु नदी निकलती है। और जहां से भारत से निकलती है, जहां से एग्जिट होती है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? चिल्लास। क्या कहते हैं? चिल्लास। चिल्लास कहां पड़ता? पाकिस्तान में, ठीक है भाई। ऐसे करके ये नदी आगे निकलती है। फिर यहां से हम बात करेंगे, जास्कर के नीचे एक स्थान है वेरीनाग झील। ये कौन सी नदी निकली? झेलम। ये कहां से निकलती है? वेरीनाग झील। वेरीनाग झील कहां है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहां है? जम्मू कश्मीर। वहां से कौन सी नदी निकलती? तो झेलम नदी, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे, एक नदी यहां से निकलती चंद्रा, एक यहां से निकलती भागा। ये दोनों आपस में मिल जाती है, उस स्थान को क्या कहते? तंडी। क्या कहते? तंडी। तंडी कहां पड़ता? हिमाचल प्रदेश में। और जब ये आगे नदी बहती है तो इसी नदी को हम क्या कहते? चिनाब। क्या कहते? चिनाब। फिर एक नदी यहां से निकली, उस नदी का क्या नाम है? रावी। ये भी इसमें मिल जाती है। फिर एक और नदी है व्यास। कौन सी नदी? व्यास। व्यास बहुत छोटी नदी है, यहां से थोड़ा निकलती है। उसके बाद इधर ध्यान देंगे कि एक नदी जिसका नाम है सतलुज, ठीक है भाई, सतलुज। सतलुज नदी कहां से निकलती? राकसताल, तिब्बत से ये भी आती है। और भारत में कहां से एंट्री करती? तो शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है भाई। यहां से भारत में एंट्री करती है कौन? सतलुज नदी। और व्यास नदी इधर से इसमें मिल जाती है। कहां पर मिलती है? हरिके बैराज, हरिके स्थान पर। हरिके स्थान कहां है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है भाई। फिर आगे ये नदी चलती है और ये भी इसमें मिल जाती है। तो ये झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, ये 5 नदी आपस में मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए इन पांचों नदियों को क्या कहते? पंचनद कहते। क्या कहते? पंचनद कहते। ये पांचों नदियां सिंधु नदी में कहां पर मिलती? तो मिठानकोट में। कहां? मिठानकोट। और ये मिठानकोट कहां है? पाकिस्तान में। समझ पा रहे हो हर चीज की नहीं? ठीक है भाई। तो मिठानकोट में मिल जाती। फिर ये अपना पानी जो है सिंधु नदी कहां गिरा देती? अरब सागर में। कराची के पास अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। कौन? कौन? सिंधु नदी, ठीक है भाई। समझ में आ गया हर चीज? यहां तक और कोई कुछ कंफ्यूजन कोई? चलिए, इधर एक पॉइंट ये भी लिखा, ये भी समझ लो साथ में, बाकी भी सिंधु नदी के पॉइंट लिखवा रहे कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता तो 1960 में इसको किसके द्वारा कराया गया? तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके माध्यम से यह समझौता कराया गया। इसमें 100% में 20% पानी जो है भारत यूज करेगा और 80% पानी पाकिस्तान, ठीक है भाई। चलिए अब हेडिंग डालेंगे हम सिंधु नदी। हम किसको समझेंगे? सिंधु नदी को। तो आइए सबसे पहले सभी लोग बोलना, ठीक है, एक एक पॉइंट को। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर, ठीक है भाई। सिंधु नदी का उद्गम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो हम सब कंफ्यूजन दूर कर दिए। अगर आपसे पूछा जाए पर्वत तो कैलाश पर्वत बताना, झील पूछी जाए तो मानसरोवर झील बताना, और ग्लेशियर पूछा जाए, हिमनद पूछा जाए तो बोखरचू बताना, ठीक है भाई। ये सब है कहाँ? है सब तिब्बत में। तिब्बत कहाँ है? चीन में, ठीक है भाई। आगे अगर मैं जानना चाहूं कि सिंधु नदी का संस्कृत अर्थ क्या है, तो इस संस्कृत अर्थ है समुद्र, या फिर हम कह सकते हैं विशाल जलधारा। क्यों? क्योंकि यह 3 देशों में बहती, चीन, भारत और पाकिस्तान, ठीक है भाई। आइए ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है सिंधु नदी का। और क्या उल्लेख है? कि सिंधु को सबसे पवित्र नदियों में माना गया है,
ठीक है भाई। भारत का नाम इंडिया भी इसी नदी से आया है। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी को, मतलब सिंधु को हम क्या कहते हैं? इंडस। इंडस से इंडिया बन गया। ठीक है भाई। आइए, 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। प्राचीन सभ्यता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई। ठीक है भाई। इधर कुछ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते। अगर आप कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है कि सिंधु नदी भारत में दमचौक, दमचौक कहाँ है? लेह लद्दाख। ठीक है भाई, से प्रवेश करती। सिंधु नदी भारत में कौन से स्थान से प्रवेश करती? तो दमचौक। ठीक है भाई। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है। हमने आपको बताया था लद्दाख श्रेणी बीच से काट गई। ठीक है भाई। फिर सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। उत्तर पश्चिम मतलब सिंधु नदी इधर से बहती। ठीक है भाई। वो इधर से क्या है? उत्तर। उधर से बहेगी तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है। तो सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। सिंधु नदी चिल्लास नामक स्थान से भारत से एग्जिट मतलब निकास करती है, भारत से निकल जाती। ठीक है भाई। पंच नदी क्यों कहते हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज 5 नदियां हैं। ये सिंधु नदी में मिली, इसलिए इसे हम पंच नदी भी कहते हैं। ठीक है भाई। लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है। अब हम 2 पॉइंट रह गए इसके भी सिंधु नदी के, क्या कि सिंधु की दाएं तट की नदियां और सिंधु की बाएं तट की नदी। ठीक है, वो लिखेंगे। ठीक है भाई।